हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम निशांत कुमार है और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड एक्सिस बैंक एबीपुरम 2020 के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी से कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, Ritu and Anu together can do a work in 16 days, whereas Anu alone can do it in 24 days. If Neha alone can do the same work in 30 days, then find the ratio of efficiency of Neha to efficiency of Ritu. ठीक है, तीन आदमी हैं, रितु है, अनु है और नेहा है। पहले कहा जा रहा है कि रितु और अनु मिलकर उस काम को 16 दिनों में करते हैं, जबकि अनु उस काम को 24 दिनों में कर लेती है और नेहा भी उसी काम को 30 दिनों में कर लेती है। तो हमें नेहा और रितु की एफिशिएंसी का अनुपात रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से। एलसीएम मेथड में जो भी टाइम दिए होते हैं, या कंबाइंड हो या इंडिविजुअल हो, उस सब का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 16, 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 720 होगा और इस एलसीएम में हम टाइम से डिवाइड करते हैं। तो 720 में 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा, यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे आएगा 24। यहाँ पे ये तो टाइम को डिनोट कर रहा है, जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क को डिनोट करता है। और एलसीएम में हम जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है उसे हम लोग कैपेसिटी से डिनोट करते हैं। टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है, कैपेसिटी बराबर वर्क बाय टाइम। इसी फॉर्मूले से हम लोग कैपेसिटी को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम रितु और अनु का कंबाइंड कैपेसिटी देखते हैं। तो रितु और अनु का जो कैपेसिटी है वो 45 है, अनु का है 30 और नेहा का है 24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी है। चलिए, रितु और अनु का 45 है तो ठीक है, तो रितु का होगा 45 माइनस 30 इक्वल टू 15। ठीक है, और नेहा का तो गिवन है 24, तो हम यहाँ पे नेहा का 24 हो गया और रितु का 15 हो गया, तो 24/15 इसका अनुपात होगा। इसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये 8/5 होगा। तो हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली जंक्शन एंड पटना जंक्शन इज 1200 किलोमीटर। A train P starts from Patna at a speed of x km/h towards Delhi junction. Another train Q starts from Patna at a speed of x plus 30 km/h in same direction, 7 hours later than the start of train P. If train Q cross train P in 5 hours after its start, then find speed of train P. दो ट्रेन है, P और Q है और दो स्टेशन है, एक है पटना और दूसरा है दिल्ली। ट्रेन P है जिसकी गति है x किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन Q है जिसकी गति है P से 30 किलोमीटर प्रति आवर अधिक। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। इट इज, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1200 किलोमीटर है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। कैसे, उसको देखिए। ये जब चलता है P, उसके 5 घंटे के बाद, नहीं उसके 7 घंटे के बाद, इसके 7 घंटे के बाद ट्रेन Q चलता है और उस 7 घंटे के बाद 5 घंटे में ट्रेन Q जो है वो ट्रेन P को क्रॉस कर जाता है। तो चूंकि ट्रेन Q की गति ट्रेन P से अधिक है, इसलिए उसको क्रॉस कर जाती है, उसको ओवरटेक कर जाती है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि पटना से यहाँ पे ट्रेन P को ट्रेन Q ओवरटेक कर देता है, तो हमें यहाँ पे ही सब काम करना है। तो हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि P का और Q का जो स्पीड है वो अलग है। इसके द्वारा जो टाइम टेकन होता है, चूँकि
जो पी है वो पहले 7 घंटा चलता है, फिर 5 घंटा चलता है, लेकिन क्यू केवल 5 घंटा ही चलता है। मतलब पी 12 घंटा चलता है और क्यू 5 घंटा ही चलता है। तो दोनों द्वारा जो टाइम टेकन है वो भी अलग है, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है डिस्टेंस। दोनों एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक ओवरटेक होने तक। तो हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं पी के लिए, स्पीड ऑफ पी बराबर डिस्टेंस बटा टाइम टेकन बाई पी। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, उसे हमें एज इट इज रहने देना है। स्पीड ऑफ क्यू बराबर डिस्टेंस बटा टाइम टेकन बाई क्यू। अब हम लोग एक में 2 से भाग देंगे। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, मैं जो रिजल्ट ड्राइव कर रहा हूँ एग्जाम में आपको उसी रिजल्ट से काम करना है, पहले इसको समझ लीजिए। अब हम एक में 2 से भाग देंगे, तो स्पीड ऑफ पी बटा स्पीड ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी बटा टी पी इंटू टी क्यू बटा डी। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ पी बटा स्पीड ऑफ क्यू बराबर टी क्यू बटा टी पी। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड ऑफ पी जो है वो डी बटा टी पी है, स्पीड ऑफ क्यू है जो डी बटा टी क्यू है। तो डी दोनों में कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एस पी इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। कहने का मतलब चाल बटा दूरी बटा समय में, चाल बराबर दूरी बाई समय में। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड होता है वो टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है? अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, और टाइम बढ़ेगा और स्पीड घटेगा तो टाइम अधिक होगा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हमें कुछ और नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर एट इजिट यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देना है, हमें एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो पी का स्पीड एक्स है और क्यू का एक्स प्लस 30 है। ठीक है? और टाइम टेकन बाई क्यू कितना है 5 आवर्स, और टी और क्यू लेता है 12 घंटा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 12x इज इक्वल टू 5x प्लस 150, तो 12 में से 5 गया तो 7x इक्वल टू 150। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 150 बट्टा 7 किलोमीटर पर आवर, और यही x का वैल्यू है जो कि p का स्पीड है। हमें क्वेश्चन में p का स्पीड निकालना है जो कि 150 बटा 7 होगा। एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं, इतना आपको समझने की जरूरत है। एग्जाम में आप इस फॉर्मूले से काम करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है A is an alloy of two types of metals X and Y, and B is an alloy of two types of metal Y and Z. Some quantity of B is mixed with 30 grams of A to form another alloy which has 55% of Y metal concentration. Find the quantity of B taken if an alloy A has 60% of Y concentration and B has 40% of Y concentration. दो धातु है ए और बी। धातु ए है जो एक्स और वाई तत्वों को मिलने से बना है, और बी है जो वाई और जेड तत्वों को मिलने से बना है। एक मान लेते हैं जो नया धातु बनता है वो सी है, जिसमें कि एक्स वाई और जेड तीनों होगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई है और इसमें वाई जेड है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए का 30 ग्राम लिया जाता है और बी का क्या लिया जाता है हमें नहीं पता, तो हमें सपोज कर लेंगे बी का 30 ग्राम लिया जाता है। अब एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है फाइंड द इफ एन एल वाई ए है 60% ऑफ वाई कॉन्सेंट्रेशन। अगर वाई ए के पास वाई का कॉन्सेंट्रेशन 60% है तो ऑब्वियसली ए का एक्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा 40% होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल बराबर 100%। बी में यही वाई 40% है तो जेड होगा 60%। अब हमें क्या पता करना है, टी का वैल्यू पता करना है। तो हम लोग जब मिक्सचर और एलिगेशन में पढ़ते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए पी और क्यू दो मेटल्स है जिसमें कि एक्स और वाई है। सपोज कीजिए यहाँ पे ये है 40% 60%, यहाँ पे क्यू में एक्स और वाई है। इसको ध्यान से समझिए, 30% और 70%। इसका अगर 15 ग्राम लिया है तो इसका टी लिया है, तो हमें टी का वैल्यू कैसे पता करना है, तो हम लोग मिक्सचर और एलिगेशन से पता करते हैं, जिसमें हम
किसी एक का कंसंट्रेशन ले लेते हैं, एक्स पे ही काम करते हैं, ठीक है, एक्स पे ही काम करते हैं। तो जैसे हम क्या किए, 40 ले लिए, 30 ले लिए, जो नया बनता है सपोज कीजिए आर बनता है, जिसमें अगर एक्स का कंसंट्रेशन दिया है 60%, तो यहाँ पे हम लोग नहीं 60 नहीं, यहाँ पे होगा 25, ऐसे तब क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग इसको यहाँ से घटा कर यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ से घटा के यहाँ लिखते हैं। सेम काम हम लोग यहाँ करेंगे। इतना लिखने का मतलब है कि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है। आप लोग अमूमन ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कि दोनों तत्व एक ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे वाई जेड है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें किसी एक से ही काम करना है। यहाँ पे भी आप एक से ही काम कर रहे थे या फिर वाई से ही काम कर रहे थे, दोनों से काम नहीं कर रहे थे। तो किसी एक का अगर हमें कंसंट्रेशन मिल गया तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए है, बी है, ऐसे ही करेंगे। ये 30 है, ये टी है, अगर इसमें वाई का 60 है, यहाँ पे वाई का 40 है और यहाँ पे 55 है, तो हम लोग मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं, भले ही यहाँ पे एक्स हो और यहाँ पे जेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे होगा 15 और यहाँ पे होगा 5, यहाँ से यहाँ घटाएंगे और यहाँ से यहाँ घटाएंगे, दोनों तरफ नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं थोड़ा। तो 30/t इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 है, 30 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू और यहाँ पे t का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 है, तो 5 लिखेंगे। तो ये होगा 3, ये होगा 1, 3 से 3 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू 10, मतलब जो t का वैल्यू होगा वो 10 ग्राम होगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे t का वैल्यू निकल गया 10 ग्राम और 10 ग्राम ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, जो b का क्वांटिटी होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, A is 50% more efficient than B. They together start the work and 7/12 of the work is left after 8 days. Find in what time B alone will complete the whole work. A है और B है, ठीक है। A जो है B से 50% अधिक कुशल है, तो अगर B 100% इफिशियंट है तो ऑब्वियसली A 150% एफिशिएंट होगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3/2। आगे कहा जा रहा है, दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद 7/5 काम बचा रहता है। अगर 7/5 काम बचा रहता है तो टोटल काम होता कितना है, 5/12, ठीक है। और ये 5/12 जो काम है, सपोज कीजिए टोटल काम x है, तो x का 5/12 8 दिन में होता है, तो टोटल काम कितना दिन में होगा। इसको ऐसा नहीं, फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले से ही आसान रहेगा। कैपेसिटी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ठीक है। ए और बी का कंबाइंड कैपेसिटी कितना है, 5। टोटल वर्क कितना है, 8 दिन में, एक्स का 5/12। क्लियर, होता है कितने दिन में है, 8 दिन में। कैपेसिटी इक्वल टू वर्क बाय टाइम, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल होगा। अब हम लोग करेंगे 1 इज इक्वल टू x/12 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 96 यूनिट, मतलब टोटल वर्क होगा 96 यूनिट। फिर इसी फॉर्मूले से कैपेसिटी वाई वर्क बाय टाइम से बी के द्वारा लिया गया समय हमें निकालना है। तो बी का कैपेसिटी कितना है, 2 यूनिट है, टोटल वर्क 96 यूनिट और टाइम लिख देंगे। तो T इज इक्वल टू 96/2 इज इक्वल टू 48 डेज। क्लियर, तो 48 डेज यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन ए कैन क्रॉस ए मैन in 8 seconds and a 180 meter long platform P in 17 seconds, ठीक है। if train A cross train B which is running in opposite direction at a speed of 108 km per hour in 8 seconds, then find time taken by B, then find time taken by train B to cross platform B, ठीक है। दो ट्रेन है, A है
बी है और एक प्लेटफॉर्म है पी। प्लेटफॉर्म पी का लंबाई 180 मीटर है, ठीक है। ट्रेन बी का जो स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से कुछ मीटर और सेकंड में है, तो इसे भी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम 108 में 18 5/18 से भाग देंगे, 18 छः 108, तो ये होगा 30 मीटर पर सेकंड ट्रेन बी का स्पीड। सबसे पहले यहाँ पे है ट्रेन ए के बारे में कहा जा रहा है, तो सपोज करेंगे ट्रेन ए का जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड है। सपोज करते हैं ए का लंबाई टी मीटर है, बी का लंबाई एस मीटर है, क्लियर। तो हम ए के लिए काम करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, अगेन सॉरी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ए का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर 1 मीटर पर सेकंड है, अगेन एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 180/17। ये तब जब वो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। अब चूंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस से हम लोग दोनों तरफ के आर एच एस को बराबर कर देंगे। तो टी बाई एट इज इक्वल टू टी प्लस 180/17, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 17 टी इज इक्वल टू 8 टी प्लस 1440, तो 9t इज इक्वल टू 1440, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 160 मीटर। मतलब ट्रेन x की लंबाई 160 मीटर होगी। अब आगे कहा जा रहा है इफ ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर इन 8 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू भी फाइंड करना होगा। तो x का जो वैल्यू होगा 160/8 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ए का जो स्पीड होगा 20 होगा और बी का जो स्पीड है 30 है। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो दोनों तो ऐड होगा, तो ये होगा 50, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस में एक का तो है 160 मीटर, ट्रेन ए की लंबाई 160 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई हमें नहीं पता, तो हम लोग इसे सपोज करते हैं डी, ठीक है। और दोनों का जो टाइम जो है टाइम टेकन कितना है 8 सेकेंड है, दोनों एक दूसरे को 8 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो यहाँ पे 8 होगा। तो 8 पंजे 40, 400 इज इक्वल टू 160 प्लस डी, दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 400 माइनस 160 इज इक्वल टू 240। तो ट्रेन बी की लंबाई 240 मीटर हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देन फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई 240 मीटर है, तो 240 प्लस 180 बटा, ठीक है, ये डिस्टेंस हुआ दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा, ट्रेन बी का और प्लेटफॉर्म का भी, और यहाँ पे स्पीड ट्रेन बी का 30 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन बी जो है प्लेटफॉर्म को कितने समय में पास करेगा ये टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, और यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे होगा 6, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 14 सेकेंड। कहने का मतलब 14 सेकेंड में जो ट्रेन बी है वो प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा। जब एक बात समझ लेंगे, कोई ट्रेन ये है, अगर ये किसी आदमी या किसी पोल को पार करता है तो ट्रेन के तुलना में इसका जो लंबाई या चौड़ाई का जो भी जो एक आदमी खड़ा है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए स्पीड बराबर डिस्टेंस प्लस इस वैल्यू जो आदमी है या पोल है उसको हम लोग 0 कंसिडर करके टाइम लिख देते हैं। लेकिन जब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है तो ट्रेन की तुलना में प्लेटफॉर्म की लंबाई कुछ होती है, तो इस स्थिति में इसके और इसके दोनों की लंबाई को हम लोग ऐड कर देते हैं। इसलिए इस स्थिति में स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बाई टी। क्लियर। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन था, फिर अगले सेशन में मैं कुछ और क्वेश्चन ला के बता दूंगा। तो आज के सेशन वहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।